अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज की वीडियो बहुत अहम है। जो भी बंदा लाइफ स्टॉक या एग्रीकल्चर का काम करता है उसके लिए ख़ास तौर पे। टाइटल मैंने क्यों दिया है कि जिए तो जिए कैसे, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि फार्मर परेशान हाल है और बेचारा ढूंढ रहा है, दर बदर की ठोकरें खा रहा है कि मैं अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कम करूं। कराची वाले हो जाए तैयार। कराची बायोफ्लॉक फ़िश और श्रिम्प फार्मिंग ट्रेनिंग का आगाज़ 4 और 5 दिसंबर को होगी। फ़ीस 9,000 बमालंच। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही रब्ता करें। 0300 400 9799 0300 8820 519। तो आज का जो टॉपिक है ये 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है कि डेयरी फार्मर क्या करे, पोल्ट्री फार्मर क्या करे और फिश फार्मर क्या करे। तो सबसे पहले हम डेयरी को डिस्कस करते हैं। कुछ तो महंगाई हुई है, लेकिन बाकी जो है वो हम अपनी नासमझी से नुकसान करते हैं। फार्मर क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, रिसर्च माइंडेड नहीं है, और जो टेक्निकल लोग हैं वो अपने मुनाफे के लिए उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं देते, क्योंकि उनकी दुकान इसी सूरत में चमकती है जब फार्मर को प्रॉपर नॉलेज ना हो। मसलन साइलेज का दौरा है और हर बंदा जो है वो साइलेज साइलेज कर रहा है कि साइलेज ले लो साइलेज। क्या साइलेज हमारे जानवरों के लिए मुफीद है? ये मुफीद तो चले ठीक है, होगा, लेकिन इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अल्टरनेट पे जाना चाहिए। साइलेज अगर डालना है तो मैं मुख्तसरन करूंगा, क्योंकि टाइम थोड़ा होता है और इतना लंबा टॉपिक इसमें कवर करना बड़ा मुश्किल होता है। साइलेज डालना है तो किन्नू का डाल लें, या साइलेज और किन्नू का साइलेज दोनों को, मकई का साइलेज और किन्नू का साइलेज को बाईपास करें और आलू डाल लें। आलू मेरे से आपको, छोटे साइज का आलू, फ्रेश आलू आपको 12 से 15 रुपए किलो कॉस्ट करेगा। 12 रुपए किलो आम तौर पे, जो अगर करीब हैं तो आपको 12 रुपए कॉस्ट करेगा। जब आपके साइलेज जो है वो 20 रुपए कॉस्ट कर रहा है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के लिए आपको फ्रेश पोटैटो इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ याद रखिए कि पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं, जबकि साइलेज में उतने कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं। इसलिए इस पे दूध भी बढ़ता है और जानवर का वजन बहुत अच्छा आता है, और ये सस्ता है, और ये खराब होने का चांस भी नहीं है कि आलू आपको आप महीना भी रख लें तो आलू खराब नहीं होता। लेकिन साइलेज में थोड़ी सी भी हवा चली गई तो वो खराब हो जाता है। अब साइलेज की मेकिंग में उसके 3 से 4 रुपए पर केजी सिर्फ ऊपर जो फिल्म लपेटी होती है उसकी कॉस्ट है, और बाकी प्रोसेसिंग और ये वो मशीनरी। तो आलू में ऐसा कुछ नहीं है। लाएं, अव्वल तो ये धुला हुआ होता है, और अगर ना भी हो, थोड़ी बहुत मिट्टी हो, तो उसको वॉश करके तो अपने जानवरों को खिलाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं। और रिजल्ट आप देखेंगे कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक बैच को, यानी कोई 10-15 जानवरों को आप साइलेज खिला दें और बाकी 10-15 को आलू खिला दें, तो आलू के रिजल्ट बेहतर आते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ एनिमल कार्बोहाइड्रेट्स में डेफिशिएंट है, एनर्जी डेफिशिएंट है, ना कि प्रोटीन डेफिशिएंट है। साइलेज में प्रोटीन भी 1 से 1.5% ही होती है। ये जो कहते हैं ना 12-13, तो ये आपको धोखा देते हैं। 12-13% ऑन ड्राई मैटर होती है, बल्कि 12-13 भी नहीं होती, 8% होती है। यानी एक्चुअली 8-9% होती है, और वो होती है ऑन ड्राई मैटर बेसिस। यानी अगर 100% साइलेज जो है वो खुश्क हो तो फिर 8% मुमकिन है। अगर वो पानी, जिसमें 65% तो पानी है, तो 65% पानी के साथ साइलेज होता है, तो उसमें प्रोटीन जो है वो 2-2.5% से ऊपर नहीं जाती। अब आलू में भी इतनी है प्रोटीन, आलू के छिलके में उतनी ही प्रोटीन है जितनी के साइलेज में है, जबकि आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, सेलुलोज और लिग्निन वगैरह ये कम है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, रेडी फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये बेहतर रिजल्ट देते हैं। हाँ, ये है कि इसके साथ आप कोई तूड़ी वगैरह ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसको थोड़ी सी फाइबर की भी ज़रूरत होती है। अगली चीज़ जो है वो कैसे इसकी कॉस्ट को कम करें हम।
तो इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप इस्तेमाल करके अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें जब तक आप या हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है ये खुद स्टेप नहीं लेगी, तो गवर्नमेंट ने नहीं लेना, तो अल्टरनेट मौजूद हैं। मसलन किन्नू ड्राइड सिट्रस पल्प में प्रोटीन जो है वो 8-9% होती है। राइस पॉलिश का कुछ इस्तेमाल कर लें, उसमें भी प्रोटीन अच्छी होती है। चोकर थोड़ा बहुत इस्तेमाल करें, लेकिन ज़्यादा पोर्शन वो करें जो चीप है। तो इस तरीके से आप अपने फार्मूले को चीप कर सकते हैं। मैंगो सीड मील वो भी काफ़ी चीप है और उसमें ऑयल कंटेंट्स काफ़ी हैं। तो जो लोग अपने जानवरों को मैंगो सीड मील या सिट्रस साइलेज या सिट्रस ड्राइड पल्प खिलाते हैं, उनका दूध बहुत गाढ़ा हो जाएगा। हमने जड़ावाला में एक ट्रायल किया, वहाँ पे एक डेयरी फार्म पे, तो वहाँ पे गाय का दूध के फैट कंटेंट्स 5 तक पहुँच गए। तो इतना यानी उसमें जो मलाई इतनी मोटी आई कि वो 5% हो, जबकि 5% दूध आमतौर पे भैंस का होता है। अब आ गया जी पोल्ट्री फार्मर क्या करे। तो पोल्ट्री फार्मर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट अगर आ जाएं तो हम इसको अपने मुल्क का $4 बिलियन बचा सकते हैं। वो कैसे बचा सकते हैं कि पोल्ट्री $4 बिलियन की इंपोर्ट कर रही है प्रोटीन सोर्सेज की। तो हमारे यहाँ एक दिन में इस साल कुर्बानी पे एक दिन में लाहौर से 38,000 मैट्रिक टन ओजरी ज़ाया हुई, जिसकी प्रोटीन 70 होती है। सोयाबीन की 44 प्रोटीन है। ओजरी में फैट कंटेंट्स भी ज़्यादा हैं, उसमें रेडी डाइजेस्टिबल है, कोई टॉक्सिक फैक्टर भी नहीं होता, जबकि सोयाबीन में टैनिन्स का प्रॉब्लम आता है। अब ये हमारे अपनी प्रोडक्ट है जो ज़ाया हो रही है। मुसलमान मुल्कों को तो चाहिए कि वो सोयाबीन को हाथ भी ना लगाएं, क्योंकि उनके यहाँ हलाल जानवर की ओजरी और ऑफल और वो सिर्फ प्रोसेसिंग करनी है। प्रोसेसिंग का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, और मैं करके 1 साल तक ओजरी ख़राब नहीं होगी। तो आप आहिस्ता आहिस्ता निकाल के ड्राई करके खिला सकते हैं। ये फिश फार्मर के लिए भी ठीक है, वो भी इसको कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जो आपकी कैट फिश है, वो गोश्त हो रहा है, उनको भी खिलाया जा सकता है। तो ये एक जो कुर्बानी के दिन इतनी ओजरी इकट्ठी हो जाती है कि अगर बड़े बड़े शहरों से ही कलेक्शन हो जाए और उसको ड्राई करके प्रोसेस करके ड्राई कर लिया जाए पाउडर फॉर्म में, तो हमारे पूरे साल की खपत जो हम सोयाबीन पे खरीद के करते हैं पूरी, उसको ये रिप्लेस कर सकती है। तो दूसरा जो पोल्ट्री फार्मर के लिए ये एक आसान तरीका है। जो फ्री रेंज पालते हैं उनके लिए लार्वा मील की मैं ट्रेनिंग करवाता रहता हूँ, तो वो मेरे पास आके तो लार्वा की ट्रेनिंग भी हासिल कर सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं, और पोल्ट्री उसी वक्त वायबल होगी जब ये काम हमने कर लिए। इसके अलावा भी काफ़ी सारे काम हैं, लेकिन जो चीज़ा हैं, जो मोटे पॉइंट है, वो आज मैं डिस्कस करूंगा। इसी तरीके से जो डेयरी फार्मर है वो अपने तई प्रोटीन सोर्स पैदा कर सकता है। ग्लूटन बना सकते हैं हम, ग्लूटन प्रोटीन को कहते हैं। ग्लूटन का जो तर्जमा है वो प्रोटीन है। तो हम 30% 40% वाला ग्लूटन खुद घर में तैयार करके रख सकते हैं। तरीका मेरे से आप ले लें, मेरे से बात कर लें। तो अब आ गया फिश फार्मर। फिश फार्मर में फीड का जो रोल है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल फीड पे काफ़ी सारी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेती है। लेकिन हमें वो मछली डालनी चाहिए जो वेस्ट पे पले, जो कि कमर्शियल फीड हमें डालने की ज़रूरत ना हो। तो जैसे ब्रायलर फिश है, वेस्ट पे पलती है, तो मुर्गियों का जो वेस्ट है, उनकी अंतड़ियाँ निकलती हैं, उसकी मोर्टेलिटी होती है, वो खा के भी पल सकती है। तो हमें इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, ना कि हमें जो है ट्रेडिशनल तरीके से, और फिर कहते हैं जी बचता कुछ नहीं। कैसे बचना है भाई? रिसर्च करेंगे कुछ तो बचेगा ना। अगर उसी मक्खी पे मक्खी मारनी है जो ऑलरेडी 1947 से लेके आज तक फार्मूला वही है, यानी जो वेटनरी डॉक्टर है या न्यूट्रिशनिस्ट है वो भी कुछ रिसर्च नहीं कर रहा पाकिस्तान में। तो आप अल्टरनेट्स पे जब तक नहीं आएंगे, बाई प्रोडक्ट्स पे आए, क्रॉप रेजिड्यू जो ज़ाया हो रहे हैं उनको प्रोसेस करें, तो आप अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर सकते हैं।
हम लोग रेस जीतने में लगे हुए हैं कि मुकाबले में, लेकिन हमारा हाल वो है कि दौड़ के जाना है, रेस लगा के जाना है और आगे काम कुछ नहीं होता, वहां फारिग हो जाता है। एक दफा एक साफी आया था पाकिस्तान में, फरूखाबाद रेलवे फाटक बंद था तो वो रुक गया वहां पे, सुबह के 8 बजे हुए थे। तो एक बंदा आया और साइकिल सर पे उठा के तो रेलवे लाइन क्रॉस कर गया और ट्रेन सर पे आई हुई थी। और वो जो गोरा था उसने कहा कि ये कितना पंक्चुअल है कि 8 बजने वाले हैं अभी, तो ये इसने फैक्ट्री पहुंचना होगा। बहुत जो है वो रिस्पॉन्सिबल बंदा है कि उसने अपनी जान पे खेल के तो टाइम जाया नहीं किया। जैसे ही फाटक खुला तो आगे थोड़ी दूर देखा उसने कि वो साइकिल के कैरियर पे खड़ा हुआ बंदर का तमाशा देख रहा था। हमारी कौम का तो ये हाल है, यानी करना कुछ भी नहीं है, जल्दी फिर भी पड़ी हुई है। आप खुद देख लें कि फाटक जब बंद होता है तो कैसे लोग ऐसे एक दूसरे, और वो ट्रैफिक को जैम कर देते हैं। बहरहाल ये तो एक डिफरेंट टॉपिक हो गया, आज का टॉपिक बस इतना ही था। इस पर गौर कीजिएगा और अपनी कमेंट्स मेरे इनबॉक्स में ज़रूर डालिएगा और वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि लोगों को फ़ायदा हो सकता है आप ना करें, कोई और कर ले। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।